हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिससे हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निक्किल, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी कोबाल्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस्पात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन सी निक्किल, डी लोहा और सी लोहा और डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। यह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती। कोबाल्ट और निक्किल इनसे स्थायी चुंबक बनाते हैं। लोहा ये चुंबक से सर्वाधिक आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए अधिक घनत्व के कारण, ऑप्शन बी अधिक धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन सी अधिक चुंबकशील होने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि यह अधिक चुंबकशील होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अधिक चुंबकशील होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गलत कथन को चुनिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें गलत ऑप्शन कौन सा दे रखा है वो देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। दोस्तों, किसी भी चुंबक का एकल पोल नहीं रह सकता। अगर हम किसी चुंबक को तोड़ेंगे, उसके 2 टुकड़े या 3 टुकड़े करेंगे तो उसमें 2 पोल बन जाएंगे, एन और एस। दोस्तों, ऑप्शन बी में दे रखा है कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह सही है। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं, यह बात भी सही है। यानी ऑप्शन ए है वो गलत है, और यह गलत होने के कारण हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। कभी भी एकल चुंबकीय पोल नहीं रह सकते, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबक वाहक बल यानी एमएमएफ की इकाई है। ऑप्शन ए अर्ग, बी कूलाम, सी एम्पियर, डी जूल। दोस्तों, जो एमएमएफ है उसकी इकाई होती है एम्पियर। इसे हम एम्पियर टर्न भी लिखते हैं, एम्पियर टर्न ये भी लिखा करते हैं। और इसका जो स्वरूप होता है वो ईएमएफ के समान होता है, और एमएमएफ है ये एक चुंबकीय बल है। दोस्तों, जो कूलाम है वो आवेश की इकाई है, जूल है वो कार्य की इकाई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उससे कहते हैं। ऑप्शन ए क्यूरी ताप, बी वाइस ताप, सी क्रांतिक ताप, डी इनमें से सभी। दोस्तों, जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्यूरी ताप। दोस्तों, क्यूरी ताप पर पदार्थ का स्थायी जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है, यानी स्थायी चुंबकत्व जो होता है उसमें वो समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? एक कथन इनमें से गलत दे रखा वो हमें देखना है। ऑप्शन ए, धारावाही चालक के कारण व्युत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। बी, घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार अर्थ तार होता है। सी, विद्युत वेग की मात्रा को व्यक्त करने का सामान्य मात्रक किलोवाट घंटा है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन ए है वो गलत है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारावाही चालक के कारण व्युत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात किया जा सकते हैं कर सकते हैं, या नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं हम। ये जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक रखते हैं हम, धारावाही चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है उसके ऊपर जो चुंबकीय बल की दिशा है वो उससे ज्ञात करने के लिए हम बाएं हाथ के अंगूठे नियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये बाएं हाथ के अंगूठे नियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ये फ्लेमिंग का नियम है, और इसका प्रयोग हम मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। और जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो दोस्तों ईएमएफ की दिशा बताता है, यानी इसको जनरेटर और बैक ईएमएफ, जनरेटर में जो बैक ईएमएफ वो ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। और दोस्तों,
जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसको ज्ञात करने के लिए भी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में लेते हैं, यानी इसका बायां ना करके दायां हाथ आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बी में जो दोस्तों दे रखा घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार अर्थ का होता है, ये बात सही है। विद्युत व्यय की मात्रा को किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं kWh में, ये बात भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति है ऑप्शन ए गामा किरणें, बी अक्स किरणें, सी अवरक्त किरणें, डी इनमें से सभी। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी उच्चतम आवृत्ति होती है, किसकी होती है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गामा किरणें। गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों वो कम होती है, और ऊर्जा है गामा किरणों में वो सर्वाधिक होती है, यानी उच्च होती है दोस्तों, उच्च ऊर्जा होती है। दोस्तों गामा किरणें हैं वो 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की जो चादर होती है उसको भेद सकती है, इतनी इनमें शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन है। यानी जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए किरचॉफ के नियम का, बी लेंज के नियम का, सी स्क्रू के नियम का, डी फ्लेमिंग के नियम का। दोस्तों यह कथन है लेंज के नियम का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेंज ने क्या नियम दिया था, लेंज ने यह नियम दिया था कि विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हेनरी किसका मात्रक है। हेनरी है वो किसका मात्रक है, ऑप्शन ए आवर्ती का, बी चुंबकीय क्षेत्र का, सी प्रेरकत्व का, डी विभवांतर का। दोस्तों जो हेनरी है वो किसका मात्रक है, वो प्रेरकत्व का मात्रक है। धारिता का मात्रक दोस्तों फेरेड होता है, फेरेड होता है। और हेनरी ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। आवर्ती का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत क्या है। इंडक्टेंस है उसका संकेत क्या है, ऑप्शन ए वाई, बी एच, सी एल, डी एक्स। तो दोस्तों इंडक्टेंस का जो चिन्ह है वो एल है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एच दोस्तों हेनरी का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रेरकत्व की इकाई है यानी इंडक्टेंस की इकाई क्या है। ऑप्शन ए वेबर, बी फेरड, सी हेनरी, डी ओम। तो दोस्तों जो प्रेरकत्व है उसकी इकाई क्या है, ऑप्शन सी हेनरी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और जो आवेश की मात्रा, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता ही है, ये आपको पता ही है। वो फेरड है वो धारिता का मात्रक होता है, ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कि जिसमें यह जो एल है इसको निकालने का जो सूत्र होता है वो दोस्तों एन डी फाई बटा डी टी होता है। ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, एन डी फाई बटा डी टी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, 2 मीटर व्यास के एक वर्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो क्षेत्र तीव्रता होगी। ऑप्शन ए 50 एम्पियर प्रति मीटर, 90 एम्पियर प्रति मीटर, 60 एम्पियर प्रति मीटर, डी 2 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन या एम्पियर प्रति मीटर। दोस्तों इसमें हमें व्यास 2 मीटर दे रखा है तो इसका त्रिज्या आएगा 1 मीटर। धारा आई हमें दे रखी है 100 एम्पियर। सूत्र दोस्तों इसका देखते हैं। सूत्र दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो हम म्यू निकालेंगे तो म्यू का सूत्र होता है म्यू 0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये म्यू निकालने का सूत्र होता है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है क्षेत्र तीव्रता। क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं हम, क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है दोस्तों, इसे 20 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है इसका म्यू 0 बटा 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, यानी त्रिज्या। अब दोस्तों इसमें हम मान रखते हैं, सूत्र देख लीजिएगा एक बार, P बराबर म्यू 0 बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर। दोस्तों इसमें मान रखते हैं हम म्यू 0 का क्या मान है, म्यू 0 का हम मान निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या था 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और जो दोस्तों 2 पाई है जो
क्षेत्र तीव्रता निकालने के सूत्र में है उसको हम ऐसा का ऐसा रख देंगे, और जो इनटू में दे रखा है धारा है वो 100 एम्पियर दे रखी है, और जो त्रिज्या है वो 1 है, तो इसको 1 हम रख देते हैं। अब दोस्तों इसको काटेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको 2 बार चला जाएगा, और जो दोस्तों ये 2 जीरो है ये प्लस की है, और यहाँ माइनस की 2 जीरो कम करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की 5, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन या एम्पियर प्रति मीटर। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है। ऑप्शन ए रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है, बी रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक घटती है, सी सभी घटकों के लिए समान होती है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की निर्वात में गति उसकी तरंग दैर्घ्य, फोटोन की ऊर्जा तथा तरंग गति पर निर्भर करती है। यह निर्वात में ध्वनि से गामा किरणों तक बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई छोटी होती है जबकि चुंबकीय जो क्षेत्र है वो होता है। ऑप्शन ए 0, बी केंद्र में समान और छोटा, सी बहुत बड़ा, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र में समान और छोटा। दोस्तों जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र केंद्र में समान और छोटा होता है। यह यंत्र जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यंत्र है वो एक सूक्ष्म धारा मापक है। इसके चुंबकीय सुई जो दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में आ जाती है। दोस्तों आगे हम देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। पहले की गति दूसरे से अधिक होती है, डी दोनों की गति समान होती है। दोस्तों सॉरी, ऑप्शन बी होगा, दोनों की गति समान होती है। ऑप्शन सी है दूसरे की पहली की गति से अधिक होती है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति है वो दोस्तों क्या होती है, तो वो होती है दोनों की गति समान होती है। यानी इसका ऑप्शन बी राइट होगा, दोनों की गति समान होती है। दोस्तों जो प्रकाश की गति है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की गति के समान ही होती है, जिसके कारण ये दोनों की गति है वो समान होती है। ऑप्शन 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पूर्ण रूप संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह खालिस्तान बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों पूर्ण रूप संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह खालिस्तान द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए बहर धारा बढ़ाकर, बी वोल्टता बढ़ाकर, सी क्रोड क्षेत्र बढ़ाकर, डी वर्तन संख्या बढ़ाकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्तन संख्या बढ़ाकर। दोस्तों जो पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह है वो वर्तन संख्या बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो हम चुंबकीय अभिवाह है वो धारा को बढ़ाकर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है संतृप्त में, केवल संतृप्त में पूछा है, पूर्ण संतृप्त में, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्तन संख्या बढ़ाकर के ही हम बढ़ा सकते हैं। यानी ऑप्शन डी सही होगा, वर्तन संख्या बढ़ाकर। क्वेश्चन 18 देखते हैं। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर, डी सी दक्षिण में, और डी पश्चिम में। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी पश्चिम की तरफ होगी। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम। दोस्तों ये जो दे रखा है ये जो दाहिने हाथ की जो हथेली का नियम है उससे संबंधित है। यानी ये जो नियम बता रखा है हमने क्वेश्चन में ये दाहिने हाथ की हथेली के नियम से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक परिनलिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, कैसा होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। यानी एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर
एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ेगा। दोस्तों, एक तार परिनालिका से धारा फ्लो होती है तो इसके चारों ओर छड़ चुंबक के समान ही चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है, इस कारण से यह बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड, बी गामा किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी बीटा किरणें। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो इंफ्रारेड की होती है, अवरक्त किरणों की होती है। उसके बाद दोस्तों अक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी किरणों का होता है। और जो सबसे ज़्यादा दर्शक प्रकाश, सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा जो होती है वो दर्शक प्रकाश की, और जो सबसे ज़्यादा है वो अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड की होती है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड। तो दोस्तों ये